प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट है अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1। टॉपिक है अपना लेंस और उनके उपयोग पार्ट 3। बच्चों, अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देखा है। आज हम पार्ट 3 में क्या क्या सीखेंगे आपको अवगत करा देते हैं। लेंस और अपवर्तित किरणों का आरेखन ये पहले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था। दूसरे वीडियो में चिन्ह संकेत, मानव नेत्र और लेंसों के कार्य के बारे में हमने आपको बताया था कि अपनी आंख जो कार्य कैसे करती है। और हमने दृष्टि दोष और उपाय, दृष्टि दोष के बारे में बताया था आपको। 3 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। आज हम निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि के बारे में बताएंगे। और जो लेंस आप कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस पढ़ रहे हैं, उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ होता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दोष, जो अपनी आंखों में दोष होते हैं बच्चों, जैसे आपने अपनी स्कूल में देखा होगा, कोई लड़का पीछे बैठता है बहुत, तो सर से शिकायत करता है कि सर हमको बराबर बोर्ड पे दिखाई नहीं देता या चमकता है, या किनारे पर बैठा रहता है तो दिखाई नहीं देता है। एक एक्टिविटी हमने आपको करने के लिए दिखा था कि किताब को आप अपनी आंखों से दूर रख के पढ़िए, किताब को अपनी आंखों के निकट बहुत रख करके पढ़िए और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। आपको तीनों अगर आप किए होंगे एक्टिविटी तो आपको मालूम पड़ा होगा कि जब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हम रख के पढ़ते हैं तो हमारी आंखों के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ता है। नहीं तो आपने जैसा दूसरे वीडियो में देखा था कि अगर दूर की वस्तु से प्रकाश आ रहा है तो आपका जो लेंस है वो लेंस चपटा हो जाता है उस समय। अगर ज्यादा नजदीक से आप पढ़ रहे हैं, निकट की वस्तु से आने वाला प्रकाश है तो लेंस उभर जाता है। लेकिन जब आप 25 सेंटीमीटर की दूरी से पढ़ेंगे बच्चों, तो न वो चपटा होगा न उभरेगा, मतलब वो आराम से कार्य कर सकेगा। कि दृष्टि दोष क्या होता है, उसके उपाय हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में और इस लेंस के उपयोग के बारे में इस वीडियो में हम सीखेंगे। ये देखिए बच्चों, निकट दृष्टि दोष क्या है। ये निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु हमको लिखा है बच्चों निकट दृष्टि दोष, लेकिन होता क्या है उसका उल्टा। निकट की वस्तु हमको तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तब हम क्या करते हैं, ऐसे समय में हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमको क्या लगा देता है, चश्मा। अब उस चश्मे में कौन सा लेंस का उपयोग करता है, क्योंकि निकट की वस्तु आपको तो स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की नहीं दिखाई देती है, तो करता क्या है, अवतल लेंस का उपयोग करता है, कॉनकेव लेंस का उपयोग करता है। कॉनकेव लेंस का उपयोग कर देता है। जितना वो आपका जो लेंस आंख में है, लेंस के बारे में हमने पढ़ा था, लेंस हमारा उभरता है और चपटा भी होता है, लेकिन जब वो बराबर काम नहीं कर पाता है तो क्या कर देते हैं, हम आपको डॉक्टर लोग क्या करते हैं, नंबर देते हैं। किस नंबर का लेंस, हमने शुरू में बताया था कि नंबर हो, क्या नंबर होना चाहिए, कितने नंबर से एडजस्ट होगी आपकी आंख को आप सामान्य रूप से देख सकते हैं, आपकी आंखों पर खिंचाव न आए, कोई परेशानी न हो। कभी कभी आंखों से पानी निकलने लगता है, आंख दर्द करने लगती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमको चश्मा का उपयोग करने के लिए बताता है और चश्मा बना के भी देता है। तो उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, अवतल लेंस का
प्रयोग करते हैं। देखिए, निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु क्या करती है, स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निकट की वस्तु यहाँ पर देखिए इमेज बन रहा है तो दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु हमको, जब ये दूर से किरणें आ रही, देखिए अनंत से आ रही है, तो अनंत से आ रही है, उसने उस समय हमने बताया क्या था कि जो हमारा लेंस होता है वो जब दूर से आती है, दूर की किरणें आती हैं, दूर की वस्तु से आने वाला प्रकाश, तो उस समय हमारा लेंस चपटा हो जाता है। लेकिन जब हमारा लेंस काम नहीं करता है तो चपटा नहीं हो पाता है, इसलिए हमको वो दिखाई नहीं देती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए दूर से आ रही है ना, ये किरणें यहाँ पर आप दिख रही हैं, यहाँ से आ रही है और यहाँ से आ रही है, ये डाइवर्जिंग करती है, डाइवर्ज करके ये लेंस पर जब यहाँ पर पड़ती है, उत्तल लेंस अपना होता है आँख में, तो एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो यहाँ पर इसका आराम से इमेज बनता है और हमारी आंखें क्या होती है, आराम से देख सकती हैं। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से आदमी देख सकता है, परंतु दूर रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। माने अनंत दूरी पर से अगर वह प्रकाश आ रहा है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमारी आंख नेत्र पटल पर नहीं बनता है, वो कहाँ बन जाता है, दूर जाकर के बन जाता है, थोड़ा आगे बन जाता है, थोड़ा क्या बन जाता है, आगे बन जाता है। तो वो दोष उत्पन्न होने के कारण वो हमको दिखाई नहीं देता है। तो नेत्र के लेंस की परतारिका जो होती है, इनकी वक्रता बढ़ाने से लेंस की जो अभिसारी क्षमता होती है वो बढ़ती है, और नेत्र गोलक लंबा हो जाने से नेत्र के लेंस और नेत्र पटल के बीच की दूरी भी बढ़ जाती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उचित फोकल लेंथ वाला लेंस लगा करके, माने चश्मे का उपयोग करके उस दोष को दूर किया जाता है। आप सभी जानते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रकाश का अभिसरण होता है, डाइवर्जिंग होती है, और अपसरण के कारण ही नेत्र लेंस तक पहुंचती है, और उसके पश्चात नेत्र लेंस के कारण अभिसरण होकर, माने कन्वर्जन होकर प्रतिबिंब कहां बन जाता है, नेत्र पटल पर बन जाता है। और अवतल लेंस का जो नाभ्यांतर होता है, फोकल लेंथ होता है, आपने चिन्ह में देखा था, वो ऋणात्मक होता है। इसलिए निकट दृष्टि दोष के नेत्रों के लिए ऋणात्मक शक्ति के चश्मों का उपयोग करते हैं। अगर आपका बच्चों, आप डॉक्टर के पास गए हैं और ऋण चिन्ह लिखा है, तो इसका मतलब अवतल लेंस लगा है आपकी आंखों में, माइनस चिन्ह अगर है तो अवतल लेंस लगा है। तो दोषों के परिणाम के अनुसार विभिन्न आंखों के लिए अवतल लेंस की जो शक्ति हमने पढ़ाया वो अलग अलग होती है, सबकी भिन्न होती है, सबकी एक जैसी नहीं होती है। तो जितनी शक्ति का चाहिए उसमें 1 डायोप्टर का चाहिए, 2 डायोप्टर का चाहिए, 1.5 का चाहिए। तो अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो आपको अवतल लेंस का उपयोग करना है। डॉक्टर अवतल लेंस का उपयोग के बारे में आपको बताएंगे, आपके चश्मे में जो लगेगा वो अवतल लेंस ही होगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर कॉनकेव लेंस लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर कॉनकेव लेंस है, ये देखिए यहाँ से ये वस्तु जो अनंत दूरी पर है यहाँ से आती हुई ये डाइवर्जिंग होगी और फिर एक लेंस के द्वारा कन्वर्ज होकर के यहाँ पर इमेज बन जाएगी नेत्र पटल पर, और आपको जो होती है वस्तु आसानी से दिखाई देती है। तो आपके चश्मे में आप जो चश्मा लगाते हैं वो ऋणात्मक लिखा रहेगा, तो मतलब कॉनकेव लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। इससे जो है आप निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कभी कभी जब दोनों दोष आ जाते हैं तो दोनों लेंस का उपयोग करना पड़ता है। बराबर, आगे चलते हैं हम दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि में क्या होता है बच्चों, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु देखिए स्पष्ट दिखाई देती है, यहाँ पर इसका चित्र बन जाता है रेटिना पर, लेकिन निकट की वस्तु एक बनता ही नहीं, बाहर जाके बनता है, देखो बाहर चला गया। तो कैसे इसको लाएंगे हम अंदर लाने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है,
ये चित्र यहाँ पर जाके बाहर बन गया तो इमेज दिखाई नहीं देगी, इसके अंदर लाके बनाना आपको। तो क्या करेंगे, इसमें उत्तल लेंस माने दूरदृष्टि है तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, उत्तल लेंस के। इसमें क्या होता है देखिए, उत्तल लेंस का उपयोग हुआ है, ये बाहर जाके यहाँ बनती थी। उत्तल लेंस आप जब लगा देंगे तो ये रेटिना पर बनेगा और आपको दिखाई देगा। इसमें क्या क्या होता है बच्चों, इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता, अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर न होकर दूर होता है। निकट की वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र पटल के पीछे तैयार होता है। ये देखिए नेत्र पटल के पीछे जाके तैयार हो रहा है, यहाँ पर दिखाया गया है। तो जब पीछे तैयार होगा तो कैसे आप देखेंगे, इसलिए उस दोष को दूर करने के लिए नेत्र के लेंस और परितारिका की वक्रता कम होने से नेत्र की जो अभिसरण क्षमता होती है वो कम हो जाती है। नेत्र गोलक छोटा अथवा चपटा होने के कारण नेत्र लेंस और दृष्टि पटल के बीच की दूरी भी कम होती है। उचित नाभ्यंतर वाले उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग कर हम इस दोष को दूर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, कैसे लगा हो आपको दिखा रहा है। यहाँ पर आपके चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ तो इमेज यहाँ पर देखिए बन जाएगी, जो बाहर बन रही थी वो अंदर बन जाएगी। यहाँ पर देखिए बाहर बन रही दिखा दे रहा है, यहाँ पर बन जा रही, तो कैसे दिखाई देगा आपको, दिखाई नहीं देगा। जब अंदर यहाँ पर बनेगा तो आपको दिखाई देगा, जब बाहर इमेज बनेगी तो नहीं दिखाई देगा। तो उसके लिए एक कन्वर्जिंग लेंस है, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। अंदर लाके जो बाहर बन रहा है वो क्या करेगा, अंदर लाके बना देगा। तो उत्तल लेंस की सहायता से प्रकाश किरणें अभिसरित होकर माने कन्वर्जिंग होकर के वे नेत्र के लेंस तक पहुंचती हैं। इसके बाद नेत्र द्वारा अभिसरण होकर प्रतिबिंब नेत्र पटल पर बनता है। जब प्रतिबिंब नेत्र पटल पर बनेगा तो हमको दिखाई देगा। अब उत्तल लेंस की जो पावर है वो धनात्मक होने के कारण दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए धनात्मक शक्ति का चश्मा बनाते हैं। प्लस माइनस होता है ना, कभी कभी बच्चों दोनों लगता है, जो उम्र हो जाती है, जो माइनस लगता है तो मतलब अवतल लेंस है और धनात्मक अगर लिखा है तो मतलब उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस दूरदृष्टि के लिए है और अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए है। और बच्चों जब दोनों हो जाए तो आप क्या समझेंगे, प्लस भी लगा है माइनस भी लगा है तो उसमें आता है जरा दृष्टि जाती है, ये जरा दृष्टि है। जरा दृष्टि में क्या होता है बच्चों, ये जरा दृष्टि है कि सामान्यतः आयु में वृद्धि होने के कारण नेत्र की समायोजन क्षमता घट जाती। जो नेत्र ये लेंस लगा है नेत्र में, ये लेंस जो है ना इसकी क्षमता घट जाती है, न दूर की वस्तु को देख पाता है न नजदीक की वस्तु को देख पाता है। तो नेत्र के समीप वाले लेंस की रोमक पेशियां लेंस के नाभ्यंतर को उचित बनाने की क्षमता जो होती खो देती है। अधिकांश वृद्ध व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है और चश्मे के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आसानी से और स्पष्ट देखने में क्या होती है, कठिनाई होती है। कभी कभी व्यक्ति के नेत्र में दोनों प्रकार के निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाते हैं बच्चों। तो ऐसे व्यक्तियों को सुस्पष्ट देखने के लिए प्राय द्विनाभि वाला मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लगता है, दोनों की आवश्यकता हो उनकी। तो द्विनाभि लेंस में ऊपरी भाग जब लेंस लगेगा ऊपरी भाग वाला अवतल लेंस का होता है और जिससे हम निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं, और निचला भाग उत्तल लेंस का होता है जिससे हम दूर दृष्टि दोष वाला दूर करते हैं। लिखता है ना कि एक जो है ऊपर वाला दूर दृष्टि दोष है और नीचे वाला निकट दृष्टि दोष है, तो दोनों लेंस लगते हैं। इस प्रकार के चश्मे देखिए लिखा है, ये देखिए ये नजदीक वाला है, ये उत्तल लेंस है, ये नजदीक वाला दिखाएगा, ये देखो गोला है, और ये अवतल लेंस है माने दूर की वस्तुओं को दिखाएगा। इस प्रकार के एक ही में ऊपर वाला भाग अवतल लेंस होता है और नीचे वाला भाग उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस क्या करता है, दूर दृष्टि दोष को देखता है और अवतल लेंस क्या होता है, निकट दृष्टि दोष को देखता है। तो बच्चों दोनों आजकल तो आया है बच्चों, ये डिस्टेंस में देखिए ऐसा भी है,
तो आप दुकान पर जाते हैं तो बनता है, तो ये चीजें यहाँ पर चश्मे में दिखती हैं, दोनों अलग अलग की ज्वाइंट है। लेकिन ऐसे जो आजकल मार्केट में मिले हैं तो उसमें दिखता भी नहीं है, वो ऊपर नीचे आप आंख करते हो अपने आप एडजस्ट कर लेता है। ऐसे भी मार्केट में बहुत सारे ग्लास आए हुए हैं जो आपकी आंखों को, या आप कंप्यूटर के सामने काम करते हैं तो आपको जो कंप्यूटर में से रेज निकलती है उसकी जो ये सुरक्षा करता है। तो बच्चों ये हुआ 3 दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो जरा में बच्चों निकट की भी नहीं देख पाते, दूर की भी नहीं देख पाते, हमारी जो लेंस है वो काम नहीं कर पाता है। तो आजकल तो बच्चों चश्मा नहीं लगाकर लोग लेंस का उपयोग करते हैं, आपकी आंखों में लेंस ही बैठा देते हैं डॉक्टर, तो मालूम भी नहीं पड़ता कि आपकी आंखों से कम दिखाई देता है, सामने वाला नहीं देख पाएगा, आपको तो मालूम रहता है कि हमारे में लेंस लगा हुआ है। कभी कभी जब ऑपरेशन होता है, आपने सुना है अपने दादी का, दादा का ऑपरेशन आपका हुआ है, तो यही लेंस जो होता है, लेंस के स्थान पर निकाल करके लेंस लगा दिया जाता है और लेंस फिर काम करने लगता है और वो आसानी से देखना चालू कर लेते हैं। फिर लेंसों के उपयोग कहाँ कहाँ है बच्चों, हम एक जानकारी ले लेते हैं। अवतल लेंस के उपयोग, यूज ऑफ कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है बच्चों? अवतल लेंस का उपयोग चिकित्सक सामग्री में होती है, स्कैनर में होती है, सीडी प्लेयर जो चलता है उसमें होती है। तो चिकित्सक सामग्री, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है सब में अवतल लेंस का उपयोग होता है। डॉक्टर के यहाँ जितने भी ऑपरेशन करने के औजार होंगे या कुछ भी होंगे उसमें सब में सब अवतल लेंस का उपयोग होता है। स्कैनर में, ये स्कैनर है, ये देखिए कोई भी स्कैन करना है, इसमें भी अवतल लेंस का उपयोग होता है। तो इन उपकरणों का कार्य उचित रूप से चलता रहे इसके लिए इसमें अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ये सीडी है, सीडी है, ये स्कैनर है, ये सीडी है, स्कैनर है, आप कोई भी चीज रखेंगे तो आप फोटो आ जाता है, और ये सीडी चलेंगे तो बजेगा, उसमें बजता है। तो चिकित्सक सामग्री, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, स्कैनर है, सीडी प्लेयर है, इस सब में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और कहाँ किया जाता है बच्चों? दरवाजे पर लगाया गया नेत्रगोलक। आप घर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो आपके दरवाजे में क्या लगा दिया जाता है? लेंस लगा दिया जाता है। तो उससे होता क्या है बच्चों कि हम अंदर से ही देख लेते हैं कि कौन सा आदमी है, हमारे परिचय का है कि नहीं परिचय का है। आजकल बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं, बाहर के लोग बेल बजा के आ जाते हैं, तो दरवाजा खोल दो तो हो सकते हैं कि चोर भी हो, अच्छे व्यक्ति न हो, आपके घर में घुस सकते हैं, आपको मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो नेत्र गोलक लगा रहता है दरवाजे पर, ऐसा इस प्रकार से मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए दरवाजे पर आपके ऐसा लगा के लोग देखते हैं, ये आप अंदर से आसानी से बाहर वाले आदमी को देख सकते हो, आसानी से देख सकते हो। तो वो आदमी, उसमें अवतल लेंस का ही उपयोग होता है। तो दरवाजे पर लगाया नेत्र गोलक एक छोटा सा संरक्षक उपकरण है जिसकी सहायता से दरवाजे के बाहर का परिसर अधिक विस्तृत रूप से देख सकते हो, मतलब ज्यादा बड़ा देख सकते हो। इस उपकरण में कभी कभी एक या दो भी अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, डबल कर देते हैं तो और अच्छा दिखता है। और अवतल लेंस का उपयोग हमने अभी दूरदृष्टि में, मैंने निकट दृष्टि दोष में बताया। चश्मे में भी अवतल लेंस का उपयोग होता है। ये चश्मा है, ये चश्मे में देखिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। और कहाँ कहाँ अवतल लेंस? टार्च, आप जो टार्च जलाते हैं ना, टार्च, उसमें भी अवतल लेंस का उपयोग होता है। देखिए, ये देखिए टार्च का प्रकाश फैला हुआ दिखता है बाहर, तो डाइवर्जिंग है लेंस। लेंस क्या है? डाइवर्जिंग है। उसमें भी अवतल लेंस का फैली हुई, माने प्रकाश जो निकलेगा वो फैलता हुआ निकलता है, बाहर जाता है चौड़ा होकर के, तो डाइवर्जिंग लेंस है वो। अवतल लेंस का उपयोग उसमें भी किया जाता है। और कहाँ किया जाता है बच्चों? कैमरे में किया जाता है, दूरबीन में किया जाता है, दूरदर्शी में किया जाता है।
एक कैमरा जो आप फोटो खींचते हैं बच्चों, एक कैमरा, इसमें भी अवतल लेंस का उपयोग करता है। ये देखिए चक चक कर रहा है कैमरा, लगता है आपका फोटो ले रहा है। इसमें भी अवतल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। ये दूरबीन है, दूरबीन में भी, और ये सूक्ष्मदर्शी, जो ब्लड टेस्ट कराने आप जाते हैं, छोटी चीज बहुत बड़ी दिखती है, आपके ब्लड में जो बैक्टीरिया वगैरह वायरस रहता है। तो कैमरा, दूरबीन और दूरदर्शी, चिकित्सक सामग्री, स्कैनर, सीडी प्लेयर, दरवाजे पर लगा हुआ नेत्रगोलक, चश्मा, बैटरी, इन सब में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे है उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं बच्चों। उत्तल लेंस का उपयोग भी बहुत जगह हम करते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग हम सरल सूक्ष्मदर्शी में करते हैं, जिसको सिंगल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, उसमें भी करते हैं। टेलीस्कोप, जिसको दूरदर्शी या दूरबीन भी बोलते हैं, उसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं। जो प्रकाशीय उपकरण है, जैसे कैमरा है, आपकी क्लास में जो प्रोजेक्टर चलता है, या बड़ पट दर्शक जिसके हम रंग को बराबर पहचानते हैं, उसमें भी हम कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं। और चश्मे भी करते हैं, चश्मे में भी हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं बच्चों, इसको देख लेते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप, कम नाभ्यंतर वाले लेंस से सूक्ष्म वस्तु का बड़ा आभासी और सीधा प्रतिबिंब तैयार होता है, उसे हम सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। कम नाभ्यंतर वाले लेंस से सूक्ष्म वस्तु का बड़ा, बाहर लिखा बड़ा है बच्चों, ये बड़ा आभासी और सीधा प्रतिबिंब तैयार होता है, उसे हम सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी को आवर्धक भी कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी है बच्चों, इसको आवर्धक भी कहते हैं। इसमें ये देखिए चित्र है, यहाँ पर वस्तु है, P1 Q1 है, यहाँ पर ये आंख से दिखाई दे रहा है। इसका प्रतिबिंब यहाँ देखिए, सूक्ष्म वस्तु का बड़ा आभासी और सीधा प्रतिबिंब तैयार होता है, उसे सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं हम। वस्तु जब लेंस के पास होती है, ये वस्तु क्या है, जब लेंस के पास होती है तब इस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसकी दूरी u है, ये प्रतिबिंब की दूरी भी, ये लेंस के पास वस्तु यहाँ पर रखी है, वस्तु PQ रखी है, तो प्रतिबिंब P1 Q1 इधर बनता है, बड़ा बनता है। देखिए वस्तु का बड़ा आभासी और सीधा प्रतिबिंब तैयार होता है। जब कब होती है, जब ये लेंस है, उत्तल लेंस है, और वस्तु यहाँ u दूरी पर वस्तु रखी जाती है, वस्तु लेंस के पास रखी गई है, तो सीधा ये प्रतिबिंब की दूरी है यहाँ पर से, तो P1 Q1 यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। और दूसरी स्थिति में जब वस्तु नाभि पर होती है, जब वस्तु लेंस के नाभि पर होता है, वस्तु लेंस के नाभि पर होती है, तो कैसे प्रतिबिंब बनता है। तब देखिए यहाँ पर APQ, ये देखिए A है, यहाँ पर PQ कहाँ नाभि पर रखी हुई है, इस प्रकार से आता है। इसके बाद हमने कहा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पर भी इसमें छोटे आकार की वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए तो हम सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर लेते हैं, उससे दिखाई देता है
लेकिन जब रक्त पट्टी कणिकाएं हैं, प्राणी व वनस्पति कोशिकाएं हैं, बैक्टीरिया है, जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इन जैसी अति सूक्ष्म वस्तुएं सरल सूक्ष्मदर्शी से आवर्धित नहीं होती। ऐसी वस्तुओं को देखने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ही उपयोग करते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यह नेत्र लेंस तथा वस्तु लेंस ऐसे दो उत्तल लेंसों से बना होता है। देखिए, ये नेत्र लेंस है, दो लेंस इसमें लगे रहते हैं। ये नेत्र लेंस लगा होता है, ये वस्तु लेंस लगा रहता है। तो जब डबल होगा तो ज्यादा दिखाई ही देगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या नेत्र लेंस और वस्तु लेंस दो लेंसों से बना होता है। वस्तु लेंस का छिद्र छोटा होता है और उसका फोकल लेंथ भी कम होता है। नेत्र लेंस का आकार बड़ा होता है और उसका फोकल लेंथ वस्तु लेंस की अपेक्षा अधिक होता है। दो लेंसों के एकत्रित परिणाम से अधिक आवर्धन प्राप्त होता है। प्रतिबिंब का आवर्धन यहाँ पर दो चरणों में होता है बच्चों। एक लेंस द्वारा तैयार प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु बन जाती है। दूसरे लेंस के लिए क्या बन जाती है? वो वस्तु का काम करती है और दोनों लेंस के अक्ष एक ही सीधी सरल रेखा में होते हैं। यह लेंस एक धातु की नली में इस प्रकार से रखते हैं कि उनकी दूरी, बीच की दूरी को परिवर्तित कर सके। उनकी बीच की दूरी को क्या कर सके? परिवर्तित कर सके। इस प्रकार से जो रक्त पट्टी कणिकाएं हैं, ब्लड चेकिंग में प्राणी वनस्पति की कोशिकाएं, बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव जो हम सरल सूक्ष्मदर्शी से नहीं चेक कर सकते हैं, वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से चेक करते हैं। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक नेत्र लेंस होता है, एक वस्तु लेंस होता है। दो लेंस का इसमें उपयोग किया जाता है, जिसको कहते हैं बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दूरदर्शी अथवा दूरबीन टेलीस्कोप अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, माने उसके सूक्ष्म हिस्से को देखने के लिए इस प्रकाशीय उपकरण माने टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है। जैसे आकाश में तारे हैं जो हमारे बहुत दूरी पर है, ग्रह है, खगोलीय पिंड है, उनको देखने के लिए हम टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। तो दूरदर्शी बच्चों ये दो प्रकार के होते हैं। दूरदर्शी भी क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपवर्ती दूरदर्शी जिसमें लेंस का उपयोग करते हैं, और दूसरा होता है परावर्ती दूरदर्शी जिसमें दर्पण तथा लेंस इन दोनों का उपयोग करते हैं। आपने दर्पण भी पढ़ा है 9th में। तो अपवर्ती दूरदर्शी जो होती है, अपवर्ती दूरदर्शी जिसमें केवल लेंस का उपयोग होता है। जिसमें किसका उपयोग होता है? लेंस का। इसको देखो रिफ्रैक्टिंग, इसमें लेंस का ही उपयोग होता है। और यहां पर परावर्ती दूरदर्शी में दर्पण और लेंस दोनों का उपयोग होता है। यहां पर देखिए ये मिरर भी है, प्राइमरी मिरर, ये सेकेंडरी मिरर, और यहां पर लेंस का भी उपयोग है। तो बच्चों अपवर्ती दूरदर्शी में लेंस का उपयोग करते हैं और परावर्ती दूरदर्शी में दर्पण और लेंस दोनों का उपयोग करते हैं। तो जैसा आपने देखा, ये अपवर्तनी दूरदर्शी है, इसमें भी नेत्र लेंस यहाँ पर है, यहाँ पर एक वस्तु लेंस है। यहाँ पर क्या है? वस्तु लेंस। तो दोनों उपकरणों में वस्तु लेंस से जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, और जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वस्तु लेंस से बड़े आकार का बनता है और अधिक नाभ्यंतर वाला होता है, जिस कारण दूर की वस्तु से आने वाला प्रकाश अधिक मात्रा में एकत्रित होता है। और इसके विपरीत नेत्र लेंस का जो आकार देख रहे हैं आप, वो छोटा होता है, उसका नाभ्यंतर भी कम होता है। ये दोनों लेंस धातु की नली में इस प्रकार रखते हैं कि उनके बीच की दूरी को बदला जा सके। दोनों लेंस के अक्ष सरल रेखा में होते हैं।
आगे है प्रकाशीय उपकरण, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे हमने बताया कैमरा है, इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रोजेक्टर है, आपके क्लास में लगी है प्रोजेक्टर जिससे आप पढ़ते हैं, ये प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर में भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये बड़पट दर्शक है, बड़पट दर्शक स्पेक्ट्रोग्राफ, इसमें भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो विविध प्रकाशीय उपकरणों में उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग करते हैं। चश्मा है, चश्मे में भी उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो किस दृष्टि दोष में बच्चों बता सकते हो आप? जब उत्तल लेंस लगा हुआ तो दूर दृष्टि दोष होता है, उसमें दूर दृष्टि दोष को कम करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दृष्टि सातत्य, परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है बच्चों? किसी को दृष्टि सातत्य जब हो जाता है, वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र लेंस द्वारा नेत्र पटल पर बनता है। इसी कारण वस्तु हमें दिखाई देती है। जब तक वस्तु आंखों के सामने है तब तक उसका प्रतिबिंब नेत्र पटल पर होता है। वस्तु दूर करने पर, वस्तु दूर जब हो जाती है, वस्तु दूर करने पर प्रतिबिंब नष्ट होता है। हमारी आंखों के संदर्भ में वस्तु दूर करने के बाद भी वस्तु आपके आंख से हट जाती है तो भी 1/16 सेकंड तक प्रतिबिंब जो होता है नेत्र पटल पर वैसे ही रहता है। उस समय तक नेत्र पटल पर संवेदना रहती है। इसी परिणाम को क्या कहते हैं? दृष्टि सातत्य कहते हैं। यह दृष्टि सातत्य माने वस्तु को आप हटा लेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बना हुआ है 1/16 सेकंड तक हमारे नेत्र पटल पर रहता है। वस्तु को आप हटा लेंगे तो भी। हमें रंगों की पहचान कैसे होती है बच्चों? विभिन्न प्रकार के जो रंग है, कुछ रंग है आप उसको जल्दी से हमारी आंखें देख लेती हैं। जैसे लाल रंग है वो बहुत दूर से ही दिखाई देती है। सिग्नल वगैरह में, सिग्नल जो है गाड़ी को रोकने के लिए, वहां पर आप रेड कलर देखते हैं, ग्रीन कलर देखते हैं, येलो कलर देखते हैं। तो हमारी आंखें जो होती हैं इनको कैसे पहचानती है? तो मानव के नेत्र का जो नेत्र पटल होता है बच्चों ना, वो अनेक प्रकाश संवेदी कोशिकाओं का बना होता है। देखिए इसमें दिख रहा है आंख में, ये आंख में ये इसमें बहुत सारे कलर होती है। यह कोशिका, ये देखिए दंडाकार भी होती है और शंक्वाकार भी होती है। दंडाकार कोशिका प्रकाश की तीव्रता को प्रतिशत देती है और मस्तिष्क को प्रखरता या धुंधलेपन की जानकारी देती है। जो शंक्वाकार कोशिका है वो प्रकाश के रंगों को प्रतिशत देती है और नेत्र पटल पर प्रतिबिंब के रंग की जानकारी मस्तिष्क को दी जाती है। और प्राप्त जानकारी को मस्तिष्क क्या करता है? विश्लेषण किया जाता है और हमें वस्तु का वास्तविक चित्र दिखाई देता है। दंडाकार कोशिका धुंधले प्रकाश को भी प्रतिशत देती हैं, परंतु शंक्वाकार कोशिका धुंधले प्रकाश की संवेदना नहीं देती है। एक कोशिका सिर्फ तेजोमय प्रकाश को प्रतिशत देती है। इसी कारण रंगों की संवेदना और पहचान सिर्फ तेजोमय प्रकाश में ही होती है। शंक्वाकार कोशिका को लाल, हरे व नीले रंग की अलग अलग संवेदना होती है। अब लाल रंग आंखों पर आता है तब लाल रंग को प्रतिशत देने वाली कोशिकाओं को अन्य कोशिकाओं से अधिक उद्दीपित करता है। इसी कारण लाल रंग की पहचान हमें होती है। कुछ व्यक्तियों में विशिष्ट रंगों को प्रतिशत देने वाली शंक्वाकार कोशिकाओं का अभाव होते हैं। ऐसे जिसका अभाव होता है शंक्वाकार कोशिकाओं की, वो रक्त को माने कलर को पहचान नहीं सकता है। अलग अलग जो रंग होते हैं उसमें अंतर नहीं कर सकता है। अलग अलग रंगों में वो रंगों का अंतर कर नहीं सकता है, इसलिए वो रंग को पहचान नहीं होती है। तो उसको जब रंग को पहचान नहीं होती है, ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है कि रंगांध हो गया। उसको कलर ब्लाइंड बोलते हैं। उसको बच्चों क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंड, मतलब ये कलर को अच्छी तरह से पहचान नहीं सकता है। तो जो
दो कोशिकाएं होती है, शंक्वाकार और दंडाकार। तो जब कोशिकाओं में कुछ कमी आ जाती है तो ही व्यक्ति जो होता है कलर ब्लाइंड होता है। तो भी व्यक्ति में क्या होता है बच्चों, कलर ब्लाइंडनेस होती है। कलर ब्लाइंडनेस एक रोग है, एक प्रकार का क्या है, रोग है। तो बच्चों आज हम लोगों ने इस वीडियो में दृष्टि दोष के बारे में, दृष्टि दोष का निवारण कैसे होता है उसके बारे में, उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, अवतल लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं, रंगों की पहचान हम करते हैं, इस सब के बारे में हमने सीखा। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।